और बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार के मदरसों की जांच की जाएगी। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को साझा करें। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अब आदेश जारी कर दिया है। अराजकीय मदरसों का सालिया निरीक्षण होगा। साथ ही साथ सभी जिला अधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजा गया। 3 सदस्यीय समिति अब इसके लिए जांच करेगी। शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्ति की समीक्षा होने वाली है। उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। 10 दिन के अंदर सौंपनी होगी अब जांच रिपोर्ट। हमने मदरसों की जांच के लिए जो फैसला लिया है उसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि मदरसों की जांच के नाम पर आप शिक्षा से लोगों को वंचित कर दें और जो बुनियादी शिक्षा बुनियादी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं उससे ही कहीं ना कहीं वंचित होना पड़े। क्योंकि जिस तरह से एजेंडे की राजनीति चल रही है और जिस तरह से एजेंडा बनाने का काम किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो मदरसों को कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से माहौल बनाने के लिए इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। संवाददाता राजधानी पटना से नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से मदरसों को लेकर अन्य राज्यों में भी जांच चल रही है, बिहार में इससे अछूता नहीं है। बिहार में भी अब इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए। किस तरह से ये जांच की समीक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी और क्या प्रकरण रहने वाला है? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए बिहार के मदरसों की अब जांच होगी। ये शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र निकाल दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र भेज दिया गया है और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाया गया है जो जांच करेगी। मदरसों में ये कहा गया है कि शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति और उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करते हुए मदरसों की जांच की जाएगी। यानी कि मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर के जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। और ये भी बताया गया है, सभी जिलाधिकारी को ये सख्त निर्देश दिया गया है, जो 3 सदस्यीय समिति है उसको भी ये सख्त निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट फोटो साक्ष्य के आधार पर, यानी कि जिस मदरसे की आप जांच करेंगे, जहां पर आप जाएंगे वहां का फोटो 10 दिनों के अंदर सरकार को सौंपने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब मदरसों की जांच को लेकर के जिस तरह से पत्र जारी हुआ है, आदेश निकाला गया है, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। कई लोगों का ये मानना है कि सरकार अपने स्तर से हर एक चीजों को लेकर के नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रही है। खास करके राजद की अगर बात करें तो राजद का कहना है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो ढंग से होना चाहिए कि कोई तालीमा अपना वहां पर सीखता है, बच्चे जो सीखते हैं उनमें ऐसा ना हो कि वो लोग वहां पर नहीं सीख पाए, वो शिक्षा से दूर हो जाए। तो अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है और मदरसा जांच के लिए जब ये पत्र जारी किया गया है तो आगे क्या रूप लेता है। जी हाँ बिल्कुल नीरज, शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 सदस्यीय टीम जो है वो अब इसकी समीक्षा करती हुई नजर आ पाएगी। मदरसों की समीक्षा होगी और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।